चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज है 4 नवंबर और आज थी कोर्ट की हियरिंग। कोर्ट के अंदर क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, एडवोकेट की लैंग्वेज से और कानूनी लैंग्वेज से हटके मैं थोड़ा आपको सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझाने के लिए इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है, ताकि चीजें आपको समझ में आए कि वहां पर क्या हुई क्या नहीं हुई। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, जिसकी सुनवाई का इंतजार आप सभी को था कि ऑनलाइन गेम्स चलेंगे या नहीं चलेंगे, गेम ऑफ स्किल चलेंगे या रियल मनी जो गेम जिसमें लगाए जाते हैं वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, उसके लिए कोर्ट ने डेट दी थी 4 नवंबर। बट मैं आपको बता देता हूं, इस हियरिंग की डेट को बढ़ा करके अब कर दिया है 26 नवंबर। जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसको 26 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है। उसके लिए क्या हुआ, ये हियरिंग को क्यों आगे बढ़ाया गया, वहां पर जो बातें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि जो गेमिंग एक्ट से रिलेटेड जिन लोगों के अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन है उनको ये जानना जरूरी है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की क्या है क्या नहीं, ताकि उनको सारी चीजें समझ में आ जाए। और सिंपल लैंग्वेज में मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर जो हुआ था कि जो प्रिडिक्शन दिया था अलग अलग जगह से, जो भी प्रिडिक्शन दिए गए थे, और एक आज फर्म ने एक और प्रिडिक्शन दिया था। आज जब हियरिंग चल रही थी उस टाइम पर एक और फर्म ने एक प्रिडिक्शन दिया था। उसके अंदर जो है इंटरिम रिलीफ की मांग की गई थी। इंटरिम रिलीफ जो गेमिंग एक्ट की जो कंपनियां, उनके जो एडवोकेट थे, उन्होंने मांग की थी, बट इस मांग को कोर्ट ने दिया नहीं है, उनको इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिया है। उन्होंने मांग को ये किया था कि जो हमारी सुनवाई है उसको पूरी तरह से सुना जाए, उसके बाद ही इस गेमिंग एक्ट को लाया जाए। हमारी तरफ से जो जो भी बातें हम करना चाहते हैं गेमिंग एक्ट में, जैसे कि आप देखोगे कि ड्रीम 11 एक अलग चीज है और एक आप एक ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो, जैसे कि 1x बेट हो गया, उसके बाद में फन 88 हो गया, दमन तिरंगा, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटी में जो भी गेम एक्टिवेट है, जिनके अंदर मनी रोटेशन, जिसमें कि साइबर क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट हो जाती है या बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, ऐसी जो भी गेमिंग एक्टिविटी है जो इलीगल तरीके से चलाई जा रही है उसके लिए, और जो भी सारे पिटिशंस अलग अलग कोर्ट में दिए हुए थे, मध्य प्रदेश में दिए हुए थे, और जो भी उन सारों को वापस से कलेक्ट किया जाए और उसके बाद में सारी चीजों को टटोलने के बाद में कोई डिसीजन लिया जाए। इसके लिए इसको 26 नवंबर तक आगे बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चीज हुई है। जैसे कि विक्टिम, कई लोग मुझे पूछते थे, उसके लिए मुझे वीडियो बनानी मेन पड़ी कि हम तो सर विक्टिम कहलाएंगे। बट अब मैं आपको बताता हूँ, तेलंगाना में 3 महीने तक सजा है, इसके अंदर राजस्थान के अंदर सजा है। हर स्टेट के अंदर एक अलग अलग कानून है, तो वहां पर ये चीजें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो गई समझना चीजों को, कि अगर गेमिंग एक्ट आ जाता है तो इन सारे नियमों को बदलना पड़ेगा, इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज तेलंगाना से होता है तो वो व्यक्ति विक्टिम कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, कैसे कहलाएगा? क्योंकि वहां पर तो अगर आप गेम खेल रहे हो मतलब कि आप दोषी हो, आपने गेम खेला है तो आपको 3 महीने की सजा है वो मिलेगी। राजस्थान में अलग कानून है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो गए हैं। तो उसको जो पूरा सब, जहां पर भी ये केस चल रहे हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके वापस से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई को जो है वो डेट 26 तारीख तक बढ़ा दी गई है। 26 तारीख को जो इसकी हियरिंग होगी, मुझको लगता है, जहां तक मेरी आशा है, कि 26 तारीख को जो है वो फाइनल डिसीजन आ जाएगा। आज किसी भी तरह से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। फाइनल डिसीजन नहीं आने का कारण ये था कि यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून है। जैसे कि आप, कई लोग बोलते हो कि सर हम यहाँ पर हैं, हमारा बैंक अकाउंट अलग स्टेट से फ्रीज हुआ है। और टेररिस्ट एक्टिविटी में जो चीजें यूज हुई है, जो गेम अकाउंट यूज हुए हैं, सबसे बड़ा रोल इसमें है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम से रिलेटेड गेम्स को अलग कर दिया गया। यहाँ पर 3 कैटेगरी में गेम्स को बांटा गया था। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक था गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ, देखो एक था गेम ऑफ स्किल, एक था ई स्पोर्ट्स गेम, और एक था जो अपन नॉर्मल गेम्स वगैरह होते हैं, जैसे GTA वाई सिटी वगैरह जैसे गेम हो गए, वो सारे गेम इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इन गेम को अलग अलग डिफरेंस करके बांटना, और जो गेमिंग कंपनी के जो एडवोकेट्स हायर किए हैं वो लोग इस चीज की मांग के लिए पड़े हैं कि सर जब तक पूरा कानून हमारे फेवर में नहीं हो, हम हमारा फेवर, हमारा पक्ष हम पूरी तरीके से नहीं रख दें, तब तक सर इस चीज का जो भी है डिसीजन, इस चीज को अभी पूरा कानून नहीं लाया जाए और इस चीज को वहीं पर पुश कर दिया जाए। इसके लिए सारी चीजों को कलेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कि सभी को इकट्ठा करा जाएगा। जहां जहां से जितने भी पिटिशंस लगाए गए हैं उन सभी को इकट्ठा करके वापस से स्टडी किया जाएगा। उसके बाद में इस गेमिंग एक्ट को लाया जाएगा। जहां तक कि मेरी आशा है, मुझे नहीं लगता है कि ऑनलाइन मनी गेम्स वगैरह भी रुकेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है, ये कोई कानून वगैरह नहीं आया है, बट जहां तक मैं सोचता हूँ कि ये चीजें अब नहीं रुकेगी। इससे जो है इकोनॉमी को डैमेज है। सारी चीजें वहां पर आज डिस्कस की गई कि इकोनॉमी किस तरह से डैमेज हो रही है। इकोनॉमी वाली वीडियो भी सब लोगों की वीडियो आने से पहले ही मैंने बना दी थी कि इकोनॉमी किस तरह से डैमेज हो रही है, वो भी मैंने बता रखा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो मोटा मोटी जो बात है वो ये है
कि जो हियरिंग है उसको आगे बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन मनी गेम अगर आप अभी भी खेल रहे हो तो ये समझ लो कि वो तो बंद होना है, कहीं ना कहीं तक तो बंद होना है, बट जो इसमें जो पैसा यूज हो रहा है वो टेररिस्ट एक्टिविटी है, फ्रॉड मनी है। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि ऑनलाइन गेमिंग जो भी आप कर रहे हो वो इन गेम को खेलना बंद कर दो। तो आपको लगता है मेरे हिसाब से कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी। अगर कानूनी भाषा में आर्टिकल के हिसाब से अगर मैं इन चीजों को आपको समझाऊंगा तो पूरा दिन हो जाएगा, उसके बाद भी आप इन बातों को नहीं समझ पाओगे। जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है उसकी डेट को फिक्स कर दिया है 26 नवंबर के दिन, और 26 नवंबर के दिन जो हियरिंग होगी वहां पर ये सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन से गेमिंग को रखा जाएगा, कौन सी गेमिंग को नहीं रखा जाएगा। जहां तक मुझे लगता है ड्रीम 11 जैसे जो गेम है, जो गेम ऑफ स्किल के अंदर देखे जाते हैं, गेम ऑफ स्किल के तहत उसको शायद रखा जाएगा, बट वहां पर भी कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स कर दी जाएंगी कि आप दिन में इतनी टीम बना सकते हो, इतना पैसा ऐड कर सकते हो। और रही बात जो रियल मनी गेम है जिसमें जो फ्रॉड मनी का रोटेशन होता है, जिसकी वजह से आपके बैंक अकाउंट होल्ड फ्रीज लीन है, वो गेमिंग को मेरी तरह से तो ऐसा लगता है कि कोर्ट पूरा ही बैंड कर देगी। अब देखते हैं 26 नवंबर को जो हियरिंग होती है उसके अंदर अब पता चलेगा क्या चीजें हैं क्या नहीं, बट मोटा मोटी ऐसी कोई बात नहीं हुई है अभी तक। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट से रिलेटेड कोई भी नियम नहीं आया है। जो नियम आए थे वो 1 अक्टूबर को, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। बट आज की हियरिंग को है जो पोस्टपोन कर दिया गया है 26 तारीख के दिन, अब वो हियरिंग होगी। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। क्योंकि मैं वहां पर कौन एडवोकेट बैठा था, क्या बातें हुई, वो सारी करूंगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो बेफालतू की बातें हो जाएगी। जो चीज आपको समझनी थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल था वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून की वजह से इस एक्ट को बहुत ही सही तरीके से बनाना होगा। और जहां तक गेमिंग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि माई सर्कल 11 हो गया, ड्रीम 11 हो गया, जो भी दूसरी कंपनी है जिससे जिस अकाउंट में आप पैसा डालते हो उसी अकाउंट से उसमें पैसा आता है, वो कंपनियां जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, इन कंपनियों को जैसे कि इन्होंने बोला है कि रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कंपनियां जो पहले से ये तो हैं, और जो दूसरी गेम है जो बोलती है कि सर हम लोग ऐसे मनी प्ले गेम नहीं करवाते, हमारे ऊपर गेम है स्किल भी चलती है। क्योंकि आप देखोगे जो ऑनलाइन गेमिंग होती है उसके ऊपर वहां पर क्रिकेट वाले गेम भी चलते हैं, प्रिडिक्शन वाले गेम भी चलते हैं। इस तरीके से ये लोग जो हैं उस गेम को चला रहे थे अभी तक। तो वो चीजें जहाँ कानून की नजरों में आई, उसके बाद में गेमिंग एक्ट की सारी बातें हुई, वो सब बातें आप जानते ही हो पहले से। उसके हिसाब से ये सारी चीजों को आज किया गया है कि इन गेम्स को अलग छांट लिया जाएगा, इनको अलग छांट लिया जाएगा। अब जब रजिस्टर्ड होगी ये सारी कंपनियां, जो फेक कंपनी जिन पर आप गेम खेलते हो ना, वो सारी जो कंपनियां वो रजिस्टर्ड नहीं है जिन पर आप गेम खेलते हो, तो उन कंपनियों को भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जिस टाइम ये रजिस्टर्ड होगी उस टाइम पर आपको ये सारी चीजें पता चल जाएगी, गवर्नमेंट को पता चल जाएगी कि ये जो गेम है ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो उस गेम को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं चीजों को फिल्टर करके अच्छी तरीके से इस चीज को वापस से किया जाएगा। जहां तक गेमिंग की बात है तो गेमिंग को नहीं स्टॉप किया जाएगा। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो कि जो मतलब मैं बता रहा हूँ ना, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो गेम्स है जिससे आपकी मनी फ्रॉड मनी रोटेट होती है, उन गेमों को बंद किया जाएगा। बाकी जो दूसरे गेम है, ड्रीम 11 हो गए, माई सर्कल 11 हो गए, वो सारे गेम मुझे लगता है वो बंद नहीं होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी बात समझ में आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जो गेमिंग एक्ट से रिलेटेड जो बात करनी थी वो मैंने आपको समझा दी, इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत भी नहीं है, और इतना कुछ डीप में आप समझ भी नहीं पाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।